सांप्रदायिक जो इस देश में मुसलमानों के तुष्टीकरण में अपना तन मन धन लगा दे वो धर्मनिरपेक्ष। गजब है परिभाषा भाई धर्मनिरपेक्षता की। वकार साहब नहीं, परिभाषा ये नहीं है धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ये होती है कि अगर अतुल जी दिक्कत में है तो आसिम वकार इनके लिए खड़े हो जाएंगे। हाँ, और अगर आसिम वकार दिक्कत में है किताबी परिभाषा है भैया, ये किताबी परिभाषा है। देश का कानून मंत्री सलमान खुर्शीद 18% मुसलमानों को आरक्षण देने का दम भरता है, तब भी उनकी वाइफ हार जाती है चुनाव। यह धर्मनिरपेक्षता है। देखिए, सलमान खुर्शीद जी की बात ना करें यहां पर, इस मंच पर ज्यादा बेहतर होगा। क्यों 9% तो मुलायम सिंह ने भी कहा था। कहां से लेकर आएंगे? सरकार सैफई से लेकर आएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं वो पता है ना क्या है? जी पता है मुझे जी। फिर उसके बाद दावे होते हैं जो गुंडे मवाली अगर मुसलमान हैं, आतंकवादी होने का लेवल उनके ऊपर है, विद्वान न्यायाधीश ने उनके केस को सुनने के योग्य माना है, उनके खिलाफ मुकदमे वापसी की पहल, उनको मुआवजा देना, ये क्या है भाई? ये धर्मनिरपेक्षता है? बताइए। हमारी सरकार ने किसी भी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा, रिहा किया है जेल से जिस पर जुर्म साबित हो गया है। वकार साहब को अंदाज नहीं अभी। मैं जिलानी साहब को बीच में लाऊंगा। हाँ, इस मुद्दे पर प्लीज। जिलानी साहब, रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद, उसके बाद आई पंडित जी खुद, नेहरू जी, आगे चले अर्जुन सिंह, हिम्मत इंद्र बहुगुणा, ये लोग सेकुलर नहीं थे क्या? अजब परिभाषा हो रही है भाई। बिल्कुल सेकुलर थे। नहीं, अजब परिभाषा हो रही है इस वक्त तो, इस दौर की। ये नए मिजाज का शहर है, समझ ही नहीं आ रहा। बिना उत्पात के भी ये लोग सेकुलर रहे ना। हमारा संवैधानिक कंसेप्ट है जिलानी साहब, बिना उत्पात किए भी इस देश में सेकुलरिज्म रहा। नेहरू जैसा नेता इस देश में पैदा हुआ। बिल्कुल रहा। और सब जी बिल्कुल, नेहरू हैं और शास्त्री जी हैं हमारे, सब सेकुलर। एक दो नहीं तो हजारों नाम, कहां तक हम आप गिनाएंगे नाम। जंग आजादी के लोगों में सुभाष चंद्र बोस और उनके पहले और आगे चले जाइए, नाम तो अनगिनत हैं। बड़े बड़े लोग जो इस मुल्क में सेकुलर रहे हैं। तो सेकुलरिज्म का तो सिर्फ हमारे कंसेप्ट इतना ही है कि सरकार का कोई मजहब नहीं होगा। बहुत अच्छी बात। बाकी पूरी तरह से लोग मजहबी होंगे, अपने अपने मजहब पे कायम रहेंगे। सरकार का कोई मजहब नहीं होगा। सरकार हर मजहब के मानने वाले की होगी। हाँ। तो उस एतबार से यही सेकुलरिज्म हमारा है, रिलीजियस टॉलरेंस। हाँ। हमारा सेकुलरिज्म एथीज्म नहीं है। हाँ। अच्छी मजहब पर रहते हुए आदमी दूसरे को बर्दाश्त करे और किसी द्वेष के बगैर दूसरे संबंध रखे। हाँ। ये हमारा देश का सेकुलरिज्म है। इस सेकुलरिज्म का ताल्लुक इंग्लैंड के सेकुलरिज्म से या रूस के सेकुलरिज्म से नहीं है। हाँ। अच्छी ये हमारा अपना कंसेप्ट है और ये संवैधानिक कंसेप्ट है। हाँ। पहले तो एलएस था भी नहीं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तकिल कहा कि हमारा देश सेकुलर है। हाँ। हाँ। और आखिर में कह दिया कि सेकुलरिज्म जो है वो इस देश का संविधान का बुनियादी स्ट्रक्चर है। हाँ। 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 इस पर कोई, और इसी बुनियाद पर वो जो 92 के जो फैसले हुए हैं, इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के। पाठक जी कुछ कह रहे हैं आप? तो इसलिए हमारे देश में सेकुलरिज्म नहीं, हमने कहा कि जिलानी साहब उत्तर प्रदेश सरकार के वकील भी हैं। जिस तरह सरकार ये फैसले ले रही है, हाँ। मजहब के आधार पर योजनाओं तय करती है। आज ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं उसमें अलग से हिस्सा होगा, कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी, हमारी बेटी के नाम पर योजना बनेगी और उसमें केवल अल्पसंख्यक बेटी होगी। क्या मजहब के आधार पर जिलानी साहब ने ठीक कहा कि सरकार मजहब के आधार पर फैसले नहीं लेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार मजहब के आधार पर फैसले क्यों ले रही है? वकार साहब कुछ जवाब देंगे? एक सवाल मैं तो जवाब दे दूंगा। सवाल तो इन्होंने हमारे माननीय वकील साहब से पूछा है। चलिए ठीक है, वकील साहब से पहले जवाब ले लेते हैं, फिर आप तब तक जवाब सोच लीजिए। जिलानी साहब जवाब देंगे? जी देखिए, ये फैसले मजहब के नाम से नहीं हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के नाम पे हो रहे हैं। माइनॉरिटी संविधान की जानी पहचानी भाषा है। आर्टिकल 29 और 30 में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है।
और ये आज से नहीं बल्कि जब से संविधान बना है उसमें कहा गया है कोई भी पिछड़ा तबका हो, संविधान की धारा 16 का और 14 का और 15 का रिव्यू ये है और स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट में जो दिया है उसके बुनियाद पर ये फैसले हो रहे हैं। और ये फैसले पहली दफा नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी साहबा ने 15 सूत्री प्रोग्राम शुरू किया था, राजीव गांधी साहब ने उसको चलाया था, मनमोहन सिंह का भी 15 सूत्री प्रोग्राम माइनॉरिटीज के लिए है। माइनॉरिटीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा मौलाना अबुल कलाम आजाद माइनॉरिटी फाउंडेशन कायम कर रखा है। स्ट्रक्चर कमेटी की बकौल में जो मंत्री के खान साहब हैं उन्होंने कहा कि इसमें 76 सिफारिशों में से 72 मानी जा चुकी है। तो ये माइनॉरिटीज को जो भी कोई भी तबका शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन दिया गया इसी आधार पर दिया गया कि शेड्यूल कास्ट बहुत पिछड़ गए थे, उनको बराबर में लाने के लिए दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसको प्रोटेक्ट किया। सो माइनॉरिटीज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि उनको अगर जो राइट कोई दिए गए हैं तो वो संविधान में सही दिए गए हैं और उनको बराबर में लाने के लिए कोई काम किया जाता है तो वो एक पॉजिटिव असर्टिव एक्शन कहा जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मजहब के आधार पर किसी एक खास को दिया जाता है, बल्कि उसको पिछले को बराबर लाने के लिए संविधान की स्पिरिट है ये। हाँ, नहीं फिर यहाँ पर नेता विशेषाधिकार या विवेकाधिकार की बात डाल देते हैं कि साहब ये तो देखने वाले का नजरिया है कि भाई मुलायम सिंह जी का और अखिलेश जी का जो विशेषाधिकार और विवेकाधिकार है वो मुसलमानों और यादवों के प्रति कुछ ज्यादा लगाव है, तो वो उधर डाइवर्ट हो जाता है। पाठक जी, आज ही जिस योजना के बारे में मुख्यमंत्री का प्रेस नोट है उसमें कहा अल्पसंख्यक गया है, लेकिन उसके बाद बार बार ये जोड़ा गया है कि विशेषकर मुसलमान, विशेषकर मुसलमान। कल ही रोक लगी और आज ही सरकार ने कैबिनेट में इस तरह का डिसीजन लिया। लगातार राज्य का जो वातावरण है उसको सांप्रदायिक करके पोलराइज करने की चेष्टा में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है और इसलिए लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं। कितनी योजनाओं का लाभ दे पाएंगे? अच्छी बात कही आपने। कल्याण का बजट केवल 6% खर्च हुआ है। चलिए ना, आपने जिस पोलराइजेशन की बात कही उसी पोलराइजेशन को राष्ट्रीय और बड़े फलक पर मैं योगी जी से समझना चाहता हूं। योगी जी, जो ये 84 कोसी परिक्रमा का जिक्र हुआ जिसपे हंगामा मचा हुआ है, क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और तमाम भगवा संगठनों की सोची समझी रणनीति नहीं है कि चुनावों के एन पहले फिर से राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी जाए और सरकार बनाने के सपने को पूरा किया जाए? लेकिन हिंदू मतदाता आप पर भरोसा क्यों करे भाई साहब? क्योंकि आप कहते हैं कि रामलाल हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मैं पूछता हूं फिर तारीख क्यों नहीं बताएंगे? तब ऐसे कैसे चलेगा? योगी जी, ये तो पूछा जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये कहना है जी कि प्रयागराज महाकुंभ के समय धर्माचार्यों की जो धर्म संसद थी, उस धर्म संसद में तय हुए थे कार्यक्रम, जो तय हुए थे, ये कार्यक्रम उसके अनुरूप है। चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। स्वाभाविक रूप से जो मुद्दों को अपनाएगा, इन मुद्दों के अनुरूप आचरण करेगा, उसको लाभ होगा। और अगर इस देश के अंदर किसी को एक गलतफहमी होगी कि चुनाव में हम लोग इन यात्राओं को रोक करके भारतीय जनता पार्टी के अभियान को रोक देंगे, तो इनकी गलतफहमी होगी। मेरा ये मानना है आने वाली सरकार इस देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार होगी और सरकार इस देश में व्याप्त अराजकता को दूर करने में सक्षम होगी और जो हिंदुओं को प्रतिबंधित किया जा रहा है, ये प्रतिबंध स्वतः समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब पता नहीं राष्ट्रवाद की परिभाषा आपकी क्या है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, हिंदू राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर राष्ट्रवाद है तो फिर जो मुसलमान और जो तमाम दूसरे मजहब हैं उनका राष्ट्रवाद क्या राष्ट्रवाद नहीं है? जिलानी साहब, फिर इस पर भी बहस होगी और वो लंबी बहस चली जाएगी। बहरहाल आज की चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। जिलानी साहब, आपका फाइनल कमेंट। आपके पास आऊंगा बकार भाई, आपके पास आऊंगा, आपका कमेंट तो बड़ा अनूठा रहता है। जिलानी साहब, आपका फाइनल कमेंट प्लीज फॉर टुडेज डिस्कशन। जी देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि हम इस देश में ऐसी भाषा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे रिलीजियस लीडर हो, प्रयोग करें जो हमारे भाईचारे को आगे बढ़ाए। देखिए, इश्यूज अलग अलग हैं। हमारा संबंध परमहंस रामचंद्र दास जी से, उनसे बराबर जया कई दिन जया करने के बाद भी बहुत ही मधुर रहा। वो हमेशा हमको कहते रहे कि आप चलिए हमारे घर अयोध्या। हमारा संबंध स्वामी रामभद्राचार्य जी से, जो हमारे जिनसे हमने कई दिन तक बहस की, आज भी मधुर है।
वो हमको बुलाते हैं कि आप वहां पर आइए हमारे चित्रकूट में। तो अशोक सिंघल जी और इन लोगों से भी हमारी मुलाकातें हुई, कोई कटुता नहीं। तो ये चीजें आप इश्यूज पर अपने डटे रहें। आज न्यायालय में हमने जितने दिन तक 10 साल से ज्यादा लखनऊ के उच्च न्यायालय में मुकदमा चला, किसी वकील ने हमारे आपस में कोई ऐसा वैमनस्य नहीं हुआ, किसी ने भाषा का प्रयोग ऐसा नहीं किया, ना हमारे जज्बात को किसी ने मजरूह किया, ना हमने किसी के जज्बात को मजरूह किया। तो अगर हम चाहें तो सभी मसाइल को, चाहे वो न्यायालय से हल हो, हमारा कहना ये है कि न्यायालय से हल हो और जो हल हो सब लोग उसको माने, ठीक है। उसके बाद न्यायालय के फैसले के बाद अगर ये समझते हैं विश्व हिंदू परिषद वाले कि न्यायालय ने फैसला गलत दिया है, तो पार्लियामेंट के लिए अगर कोई तहरीक चलाना चाहे, अगर से मैं समझता हूँ वो इलीगल होगी, लेकिन उस वक्त सोचिए आज क्यों ये प्रेशराइज करना चाहते हैं न्यायालय को। न्यायालय में चल के दरखास्त दे हम भी इनके साथ में कि जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, 1 साल के अंदर फैसला करवा ले, सब बात खत्म हो जाएगी। ठीक बात। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये इस पर गौर करें, आदित्यनाथ जी भी और अशोक सिंघल जी भी। ये सड़कों पर ये जुलूस निकाल, ये यात्रा जिसको आप कह रहे हैं मानता हूँ, लेकिन 84 कोसी की यात्रा चूंकि आज तक निकली नहीं थी, इसलिए मैं इसको मैं नहीं मानूंगा ये रिलीजियस है। कभी निकलती होती 100 साल में हिंदू बहुत गुजरे हैं, इनसे पहले भी गुजरे, क्या उन लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी? जब उन्होंने नहीं निकाली तो इसको इस वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है। अब हम किसी के रिलीजियस यात्रा को रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर यात्रा पर शुभा हो, इसका मकसद जो है वो पॉलिटिकल है, इसका मकसद जो है राजनीतिक है, तो फिर वो रिलीजियस यात्रा नहीं रह जाती है। और सरकार को हमेशा अख्तियार रहा है, लखनऊ में 10 साल तक शिया सुन्नी मजहब के मजहबी जुलूस रुके रहे, 10 या 15 साल 20 साल तक रुके रहे जी, लेकिन वो जाहिर है कि जब सुलह हुई तभी जुलूस निकले जी। तो इसलिए ये ऐसी यात्राएं मजहबी भी रोकने का हुकूमत को अख्तियार होता है, अगर उससे अंदेशा हो लॉ एंड ऑर्डर के खलफशार के होने का। इसका कोई ताल्लुक पूजा पाठ से नहीं है। अच्छा, जिसके बारे में आपने शुरू में कहा था, मैं फिर कहूंगा कि वो पूजा पाठ पर यकीनन पाबंदी नहीं लगती, लेकिन अगर झगड़ा हो तो मस्जिद पे भी ताला लग जाता है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। अच्छी बात है। और ये आपको याद होगा कि 1950 से लेकर और 1986 तक रामचंद्र के जी के भी दर्शन पर दूरी से करने की इजाजत थी, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक बात है। ये 1986 में जब ताला खुला है, ठीक बात है, अंदर जाने की इजाजत हुई। तो न्यायालय ऐसे मौके पर और सरकार को ऐसे मौके पर अधिकार दिए गए। ठीक है, विधि के द्वारा, कानून के द्वारा, सीआरपीसी में अधिकार है। तो जब कोई अंदेशा होगा लॉ एंड ऑर्डर का, तो ये सरकारी पाबंदी लगा सकती है, न्यायालय भी लगा सकता है। ठीक है, वकार साहब फाइनल कमेंट जी, बहुत संक्षेप में। फाइनल कमेंट। अभी हमारे वकील साहब ने बताया, जफर भाई ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा कोई धार्मिक ऐसी यात्रा नहीं है जिसको 100-200 साल से या 50 साल से कोई रिकॉर्ड में रहा हो। अच्छा वकार साहब, एक बात पूछूं ईमानदारी से जी, मैं नोएडा सेक्टर 11 में रहता हूं, ठीक है जी, मेरे घर के पास सेक्टर 10 है। अभी मैं शुक्रवार को, गुलिस्ता शुक्रवार को जुम्मे के दिन उस रास्ते से जाना चाह रहा था। दोपहर के 1 बजे के आसपास का वक्त था, वहां रास्ता बंद था। मैंने पूछा लोगों से, भाई कि क्या हो रहा है, तो लोगों ने नहीं बताया। तो मैंने उतर के देखा, पत्रकार के नाते देखा उतर के, तो पता चला साहब कि वो पूरा का पूरा रास्ता जानबूझकर इसलिए जाम किया गया कि वहां पे नमाज अदा की जा रही थी जी। भाई अगर आप इस तरह की परिक्रमाओं को जुलूस कहते हैं और गलत कहते हैं, तो फिर सड़क इस तरह से बंद करना और दूसरे लोगों को परेशान करना, वो किसी भी धर्म विशेष का हो, फिर ये भी सही नहीं है। भाई आप अपने घर के भीतर आप नमाज अदा कर लीजिए, आप छत के ऊपर नमाज अदा कर लीजिए, आपके लिए ईदगाह है, मस्जिद है। सड़क को जानबूझकर सिर्फ इसलिए जाम करना कि वो एक मजहब विशेष के बहुलता वाला इलाका है और ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने स्ट्रांग हैं, फिर ये भी गलत है। फिर आपको इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। आप गलत दिशा में जा रहे हैं अतुल जी। ये इसलिए नहीं होता, नमाज सड़क पर अगर करते हैं, मस्जिद में जहां खत्म हो जाती है तो लोग आकर सड़कों पर नमाज पढ़ लेते हैं, और नमाज की वजह से कभी कोई दंगा नहीं हुआ है सड़क पर। ना ये आप तय नहीं करेंगे। फिर मैं महाराष्ट्र गिना दूंगा आपको, फिर मैं मलयाना गिना दूंगा आपको। जी बिल्कुल गिनाइए, है ना। जहां पे तमाम फसाद सिर्फ इसीलिए हुए कि साहब सड़क पर नमाज होगी या सड़क पे महाआरती होगी। ये लीजिए, खुदा के बंदे और झगड़ा करने वाले, खुदा के बंदे और भगवान के चाहने वाले वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ये लीजिए, ये कैसी पूजा है भाई, ये कैसी भक्ति है भाई, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, अगर आप देखिए, झगड़ा करने वाले जो हैं उनको बहाने चाहिए होते हैं। और जो शरीफ और इज्जतदार लोग होते हैं वो
एक दूसरे को प्यार से समझाते हैं, एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। मस्जिद नमाज और कोसी परिक्रमा को आप मत जोड़िए। ना बिल्कुल मैं नहीं जोड़ता। मुझे पता है कि ऐसा करना एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा और मुझे कट्टर घोषित कर दिया जाएगा, मुझे सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि इस देश की दिक्कत यह है कि जो हिंदू हित की बात करे वो सांप्रदायिक, और जो मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए तुला हो, नियम कायदों को ठेंगा दिखाए,